वेलकम एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड जी के टॉप 500 के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज के टॉपिक को शुरू करेंगे। कोई नए कैंडिडेट अगर वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि झारखंड से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हो आपको सही वक्त पे मिल सके। तो चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। ठीक है, तो जो ग्राम सेतु योजना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन चुका है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो है योजना वो 2001 में शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपए में भोजन मुहैया कराया जाता है। ठीक है, ये जो योजना है इससे प्रश्न बन चुका है पहले भी, और ये जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और जितने भी प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे, ये सभी पिछले 5 सालों में जेएसएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो एक भी प्रश्न को इग्नोर मत करिएगा। तो चलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 5 रुपये प्रति प्लेट की दर से दोस्तों इस योजना के तहत भात दोस्तों दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान कौन होता है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं स्टेट लेवल के, काफ़ी सारे प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं। इन सबको इसीलिए शामिल किया है और काफ़ी सारे प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। आप सबको पता होगा कि झारखंड की जो सबसे बड़ी पहाड़ी है, यानी सबसे ऊंची पहाड़ी है, वो है पारसनाथ। पारसनाथ कहाँ पे है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो पारसनाथ गिरिडीह में है और इसकी जो ऊंचाई है ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1365 मीटर ये पहाड़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो छऊ नृत्य है इसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिल चुकी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है। दोस्तों मैं बता दूं, आज ही के दिन जो है आज सरहुल पर्व है और आज ही के दिन सरहुल मनाया जाता है। तो ये कौन से महीने में मनाया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर, यानी कि अभी चैत महीना चल रहा है और ये चैत महीने में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, बिरसा जो आंदोलन हुआ था बिरसा मुंडा का, तो ये आंदोलन का मुख्यालय कहाँ पर था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि खूंटी जो है ये बिरसा आंदोलन का केंद्र था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। और बिरसा आंदोलन कब हुआ था, तो बिरसा मुंडा का आंदोलन था 1895 में। कब हुआ था, 1895 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के आंदोलन के दौरान पलामू में किस जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 की क्रांति से रिलेटेड प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो पलामू में किस जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेरो जो वंश था उन्होंने 1857 में विद्रोह किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिबू सोरेन ने किस वर्ष सोनो संथाली समाज, ठीक है, सोनो संथाली समाज की स्थापना की थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और शिबू सोरेन कौन है, तो जेएमएम जो पार्टी है उसके संस्थापक शिबू सोरेन जी हैं। जेएमएम का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका फुल फॉर्म होगा। तो यहाँ से जो है प्रश्न बनता है। और ये जो है सोनो संथाली समाज, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1972 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों सही हो गया, यानी कि 1970 में जो है सोनोत संथाली समाज की स्थापना शिबू सोरेन ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुर्गा छाप झारखंड के किस राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह था। ये क्वेश्चन बहुत बार दोस्तों पूछा गया है, तो इसे एकदम कंठस्थ याद रखेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह था।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपाल सिंह के नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? ठीक है, जयपाल सिंह के नेतृत्व में झारखंड पार्टी का जो है कांग्रेस में विलय कब हुआ था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 जून 1963 में जो है वो कांग्रेस पार्टी का दोस्तों जो झारखंड पार्टी है वो कांग्रेस में मिल गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये जो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद है इसको शॉर्ट में जैक कहा जाता है, जो कि हम लोग का मैट्रिक का रिजल्ट बनाता है, और जैक का फुल फॉर्म होता है झारखंड एकेडमिक काउंसिल। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, जैक का भी फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? इसका जो सही आंसर है 1995, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड पीपुल्स पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, काफ़ी बार दोस्तों एग्जामों में पार्टी से रिलेटेड प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो झारखंड पीपुल्स पार्टी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1991 में जो है झारखंड पीपुल्स पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत झारखंड के किस क्षेत्र से शुरू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो असहयोग आंदोलन है इसकी शुरुआत झारखंड में रांची, हजारीबाग और मानभूम इन तीनों जगह से हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? आपको बता दूं कि झारखंड में कुल 5 जो है प्रमंडल है, तो इसमें से जो कोल्हान प्रमंडल है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये चाईबासा में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरिडीह जिले की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों झारखंड का जो ऐसा एग्जाम हुआ था इसमें जो है जिले से संबंधित उनकी जो स्थापना डेट है काफ़ी सारे यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, और इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो मैं जल्द ही आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे जो है गिरिडीह जिले की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1972 ईस्वी में गिरिडीह जिले की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 20 मार्च 1940 को रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो हुई थी, उसकी दोस्तों जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पे प्रश्न होगा 20 मार्च 1940 को रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? ठीक है, क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि जो अधिवेशन है कांग्रेस का वो कब हुआ था? तो 20 मार्च 1940 को। प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि झारखंड के किस जिले में कांग्रेस का जो है अधिवेशन 1940 में हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? वो रामगढ़ में हुआ था। ये भी चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो झारखंड की जो सबसे प्रमुख जो नदी है वो है दामोदर, क्योंकि ये जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी है और इसे ही दोस्तों सबसे प्रदूषित नदी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की कौन सी नदी सबसे ऊंची यानी कि बूढ़ाघाट जलप्रपात का निर्माण करती है? ठीक है, तो कौन सी नदी है जो कि झारखंड के सबसे ऊंची यानी कि बूढ़ाघाट जलप्रपात का निर्माण करती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है, यानी कि उत्तरी कोयल नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में कुल कितनी नदी बेसिन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। तो झारखंड में कुल कितनी नदी बेसिन है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 16। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में झारखंड सरकार ने किस डैम को विश्व प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल बनाने के लिए 200 करोड़ की राशि स्वीकृत की है? ठीक है, आपको बताने कि हाल ही में ये जो है राज्य सरकार ने जो है 200 करोड़ की राशि से जो डैम है किस डैम को विश्व प्रसिद्ध बना रहा है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चांडिल डैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कांची नदी के द्वारा झारखंड में कौन से जलप्रपात का निर्माण होता है? ठीक है, आपको बताना है। और ये कांची नदी कहाँ पे स्थित है? तो बता दूं आपको, ये कांची नदी रांची में स्थित है। ठीक है, और इस नदी के द्वारा कौन से जलप्रपात का निर्माण होता है? तो वो होता है दसम जलप्रपात का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है। और जो हुंड्रू जलप्रपात है ये कौन सी नदी बनाती है? तो ये स्वर्णरेखा नदी बनाती है। ठीक है, चलिए, और स्वर्णरेखा नदी के किनारे कौन सा जो है वो शहर बसा हुआ है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, तो वो जमशेदपुर शहर जो है
स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा कि झारखंड के दूसरे सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये 243 फीट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दामोदर नदी घाटी परियोजना का सबसे लंबा बांध कौन सा है। आपको बताना है कि झारखंड के जो दामोदर नदी है उसमें सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंचित डैम जो है ये दामोदर की सबसे जो है वो लंबी बांधों में से एक है, और इसकी लंबाई कितनी है तो 4.6 किलोमीटर। ठीक है, और आपको बताने कि दामोदर नदी पर कुल कितने बांध है, तो कुल जो है इस पे 8 बांध बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मसानजोर डैम झारखंड के किस जिले में स्थित है। आपको बताना है कि मसानजोर डैम जो है इसका और एक नाम क्या है, तो इसका और एक नाम है कन्नडा डैम। ये कहाँ पे स्थित है झारखंड के, तो ये है दुमका में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।